कूष्मांडा माता की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कूष्मांडा माता की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। कूष्मांडा माता की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से की जाती है। माता का ये रूप अत्यंत दिव्य, अद्वितीय और शक्तिशाली माना जाता है। जब ब्रह्मांड की कोई रचना नहीं हुई थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, उस समय देवी ने अपनी हल्की मुस्कान से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा गया। कूष्म का अर्थ होता है छोटा और अंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड। इस प्रकार कूष्मांडा माता वह शक्ति हैं जिन्होंने शून्य से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड को जन्म दिया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार था और न कोई जीवन था, न कोई ग्रह, न तारे, न ही समय का प्रवाह था। यह अवस्था महाशून्य की थी। देवताओं में भी कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इस विशाल सृष्टि की रचना कर सके। ये स्थिति सभी के लिए भयावह और चिंता का कारण बनी हुई थी। तब स्वयं आदिशक्ति ने अपने 8 हाथों से इस ब्रह्मांड को रचा। उन्होंने अपने शरीर से दिव्य ऊर्जा का सृजन किया और इस ऊर्जा ने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। उनके इस कृत्य के कारण उन्हें कूष्मांडा कहा गया। कूष्मांडा माता के प्रकट होते ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार शुरू हुआ। देवी के प्रकाश ने सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने अपने तेज से दिन और रात का निर्माण किया। कहा जाता है कि सृष्टि की सबसे पहली किरणें देवी के तेज से ही निकली थीं। उनके शरीर से उत्सर्जित ऊर्जा से सूर्यमंडल का निर्माण हुआ और इस प्रकार उन्होंने जीवन का प्रारंभ किया। कूष्मांडा माता के इस दिव्य रूप की महिमा इतनी महान है कि इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। वे अनादि और अनंत शक्ति की देवी हैं। उनके कारण ही समस्त सृष्टि का संचालन संभव हो पाया है। उनके द्वारा सृजित यह संसार उनके भक्तों के लिए एक उपहार स्वरूप है। उनके आशीर्वाद से ही समस्त देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और अन्य सभी जीवधारी अस्तित्व में आए। कूष्मांडा माता का स्वरूप अद्वितीय है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें अलग अलग शक्तियों और अस्त्रों का निवास है। उनके इन 8 हाथों में निम्नलिखित वस्तुएं सुशोभित हैं, जो उनकी दिव्यता और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। कमंडल जल और जीवन का प्रतीक है। ये जीवन में शुद्धता और आत्म संयम का प्रतीक है। ये साहस और संघर्ष का प्रतीक है। धनुष और बाण जीवन के उन संघर्षों को दर्शाते हैं जिनका सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। कमल शुद्धता और सृजन का प्रतीक है। ये संसार के निर्माण और सुंदरता का प्रतीक है। अमृत कलश अमृतत्व और जीवन की अनंतता का प्रतीक है। ये देवी की उस शक्ति को दर्शाता है जिससे वे जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखती हैं। चक्र समय और परिवर्तन का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि हर चीज समय के चक्र में घूमती रहती है। गदा शक्ति और संहार का प्रतीक है। देवी की गदा उनके बल और उनके संहारक रूप को दर्शाती है। जप माला ध्यान, भक्ति और साधना का प्रतीक है। ये देवी के शांत और धैर्यवान स्वरूप को प्रदर्शित करता है। उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है, जो उनके भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करने का आश्वासन देती है। इन 8 भुजाओं में धारण किए गए अस्त्र शस्त्र और प्रतीक देवी की अनंत शक्तियों और उनकी विश्वव्यापी शक्ति का परिचय कराते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और निडरता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि देवी का स्वरूप संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाला है और वे किसी भी नकारात्मक शक्ति से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। कूष्मांडा माता का निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। यह उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। जहां अन्य कोई देवी देवता सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सकते, वहीं कूष्मांडा माता स्वयं उस तेज की स्रोत मानी जाती हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि सूर्य भी उनके प्रकाश के सामने फीका पड़ जाता है। सूर्य की अपार ऊर्जा को सहने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति केवल कूष्मांडा माता में है। यही कारण है कि उन्हें सूर्यमंडल के भीतर का वासी माना गया है। उनकी पूजा करने से भक्तों को ऊर्जा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का केंद्र बिंदु होने के कारण देवी की पूजा से भक्तों को जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कूष्मांडा देवी की विशेषता यह है कि उन्होंने केवल सृष्टि की रचना ही नहीं की, बल्कि उसके संतुलन को बनाए रखा। देवी के सृजन से पहले चारों ओर केवल अराजकता और अंधकार था। उनके आगमन से जीवन का प्रवाह शुरू हुआ और सृष्टि के सभी नियम और प्राकृतिक संतुलन का निर्धारण हुआ। देवी ने ही समस्त जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किया। कहा जाता है कि देवी ने अपने तेज से चारों वेदों की रचना की। वेदों के माध्यम से उन्होंने संसार में ज्ञान का प्रवाह किया। इन वेदों में समस्त ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है।
कूष्मांडा देवी ने देवताओं को उनके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराया। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने का दायित्व सौंपा, विष्णु को पालन करने का कार्य दिया और शिव को संहार का उत्तरदायित्व प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि के तीनों प्रमुख देवताओं को उनके कर्तव्यों का बोध कराया। उनके इस महान कार्य के कारण वे समस्त सृष्टि की पालनहार मानी जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन सफेद वस्त्र धारण कर देवी की पूजा करने से भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजा में सफेद फूल, नारियल, धूप, दीपक और ताजे फल अर्पित किए जाते हैं। देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मबल, शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों के रोग, शोक और दुखों का नाश होता है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कूष्मांडा माता की पूजा करने से मनुष्य को दीर्घायु और यश की प्राप्ति होती है। उनके मंत्रों का जाप करने से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। देवी का प्रिय मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। कूष्मांडा माता की उपासना से भक्तों का आध्यात्मिक उत्थान होता है। देवी के आशीर्वाद से साधक की आत्मा शुद्ध होती है और उसमें दिव्य गुणों का विकास होता है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की पूजा करता है, उसके जीवन में न केवल बाहरी सुख समृद्धि का संचार होता है, बल्कि उसके भीतर भी एक अद्भुत शांति और संतुलन का अनुभव होता है। ये शांति व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों को संतुलित करती है। भक्तों का मानना है कि कूष्मांडा माता की कृपा से साधक को न केवल सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। माता के दिव्य प्रकाश में साधक को अपनी जीवन यात्रा का सही मार्ग मिल जाता है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार कूष्मांडा माता की पूजा केवल भौतिक सुखों के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा के विकास और परमात्मा से जुड़ने के लिए भी की जाती है। देवी कूष्मांडा अपने भक्तों पर असीम कृपा करती हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक अवसरों पर उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाया है। पौराणिक कथाओं में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां कूष्मांडा माता ने अपने भक्तों की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उनकी हर समस्या का समाधान किया। एक कथा के अनुसार, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण परिवार पर अत्यंत कठिन समय आ गया था। उनके पास भोजन का अभाव था और वे दिन रात कष्ट में जीवन बिता रहे थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा माता का व्रत रखा और माता की स्तुति की। माता उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी रात उनके घर में चमत्कारिक रूप से भोजन और धन प्रकट हो गया, जिससे उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। कूष्मांडा माता की महिमा केवल पौराणिक काल तक सीमित नहीं है। आज भी उनके चमत्कार और कृपा का अनुभव उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। देवी की पूजा करने से भक्तों को कई प्रकार के अद्भुत अनुभव होते हैं, जिनसे उनके जीवन में नई दिशा और आशा का संचार होता है। एक अन्य कथा के अनुसार, एक बार एक व्यापारी जो कि अत्यंत दरिद्र था, उसने माता की पूजा करने का संकल्प लिया। उसने पूरे नवरात्रि तक देवी की पूजा की और माता से अपने दरिद्रता के नाश की प्रार्थना की। नवरात्रि समाप्त होते ही उसकी व्यापारिक स्थिति में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि वह धनाढ्य व्यक्ति बन गया। ये कूष्मांडा माता की कृपा का ही परिणाम था कि उसके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आया। कूष्मांडा माता की महिमा अनंत है और उनकी कथा इतनी गहरी और विस्तृत है कि इसे पुनर्तः समझ पाना कठिन है। इसके बावजूद उनके विभिन्न चमत्कारों और लीला से जुड़ी कई कथाएं हैं, जो भक्तों को सच्चे मार्ग पर चलने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। कूष्मांडा माता की उपासना से भक्तों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। एक बार की बात है, देवी के एक परम भक्त, जिसका नाम सुरेश था, जीवन में अनेक संकटों से जूझ रहा था। उसका व्यापार ठप हो गया था, घर की स्थिति खराब हो चुकी थी और परिवार में लगातार बीमारियां फैलने लगी थीं। सुरेश ने कई देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उसे शांति और समाधान नहीं मिला। तब उसके एक मित्र ने उसे कूष्मांडा माता की पूजा करने का परामर्श दिया। सुरेश ने नवरात्रि के चौथे दिन माता का व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा की। पूरे दिन उसने माता के चमत्कारिक स्वरूप का ध्यान किया और उनके मंत्रों का जाप किया। जब रात आई, तो उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। उसमें कूष्मांडा माता ने सुरेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है, अब तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। अगले ही दिन सुरेश को अपने व्यापार में अचानक सुधार दिखा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और परिवार में शांति और खुशहाली लौट आई।
कई भक्तों ने अपने जीवन में देवी कूष्मांडा की कृपा का अनुभव किया है। एक अन्य कथा के अनुसार एक गांव में एक निर्धन किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कष्ट में जीवन बिता रहा था। उसकी फसलें हर साल बर्बाद हो जाती थीं और उसके पास घर चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने किसान को नवरात्रि में कूष्मांडा माता की पूजा करने की सलाह दी। किसान ने अपनी स्थिति को समझते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता की उपासना की। नवरात्रि के चौथे दिन उसने विशेष हवन और पूजा का आयोजन किया। माता की कृपा से उस साल उसकी फसलें अत्यंत अच्छी हुई। इतना ही नहीं, उसकी भूमि पर इतनी उपज हुई कि वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। ये सब माता के आशीर्वाद का ही परिणाम था। कूष्मांडा माता की पूजा केवल घरों तक सीमित नहीं है। उनके अनेक भव्य मंदिर और तीर्थस्थल भी हैं जहां भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ देवी की पूजा अर्चना करते हैं। देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के देवीधुरा में स्थित है। यहाँ भक्त दूर दूर से माता का दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि के समय विशेष पूजा होती है और हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धा से माता की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी के मंदिर में उनकी विशेष पूजा के रूप में हवन, भजन कीर्तन और भक्तों के लिए प्रसाद वितरण होता है। कूष्मांडा माता के 8 हाथ और उनमें धारण किए हुए प्रतीक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। देवी का कमल ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उनका अमृत कलश ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है, उसे देवी अमृतत्व का वरदान देती हैं। उनके चक्र और गदा से यह संदेश मिलता है कि हर कठिनाई और बाधा को पार करना संभव है, बस हमें अपने भीतर शक्ति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। कूष्मांडा माता का रूप केवल उनके भक्तों को भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करने वाला नहीं है, बल्कि उनकी उपासना से आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। देवी के भक्त उनके दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को एक नए अर्थ और दिशा में ले जाते हैं। देवी की उपासना से लाभ। कूष्मांडा माता की उपासना से कई प्रकार के लाभ होते हैं। माता की पूजा से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। जिन भक्तों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन्हें देवी की कृपा से निरोगी जीवन प्राप्त होता है। देवी की पूजा से मानसिक तनाव और चिंता दूर होते हैं और मन में शांति का संचार होता है। देवी का आशीर्वाद पाने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। माता की कृपा से परिवार में शांति और सुख का वास होता है और सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। कूष्मांडा माता की पूजा से साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। कूष्मांडा माता की महिमा और उनकी पूजा का महत्व अनंत है। वे न केवल इस सृष्टि की रचयिता हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। उनकी कृपा से जीवन में अंधकार का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। कूष्मांडा माता की पूजा से जीवन में समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। उनकी उपासना से हर प्रकार के संकटों का नाश होता है और भक्तों को हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। कूष्मांडा माता की कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम सच्ची श्रद्धा और भक्ति से देवी की शरण में आते हैं, तो वे हमारी हर समस्या का समाधान करती हैं और हमें जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति कराती हैं। जय कूष्मांडा माता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।